सो गाइस, इस वीडियो में टॉप 60 प्लस जी के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम डेट आउट हो चुका है। 27 नवंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। डेली इस चैनल पर आपको वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे जिसमें कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिवीजन कराए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का सबसे पुराना खेल कौन सा है? दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी खेल जो है इनमें से हो जाएगा कुश्ती का खेल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कुश्ती। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर है। दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला नगर जो है इनमें से हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, दिल्ली जो कि सबसे प्रदूषित नगर है। चलिए अगला सवाल, दुनिया में सबसे पहले एटीएम कब लगाया गया था? तो देखिए, दुनिया में सबसे पहले एटीएम लाया गया था 1995 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1995 में। चलिए अगला सवाल, ट्विटर की शुरुआत कब से हुई थी? दोस्तों, ट्विटर की शुरुआत जो है यह हुआ था मार्च 2006 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मार्च के महीने में 2006 में। चलिए अगला सवाल, इंसान बिना किडनी के कितने दिनों तक जीवित रह सकता है? तो देखिए, इंसान जो है बिना किडनी के टोटल 10 दिनों तक जीवित रह सकता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 10 दिन। चलिए अगला सवाल, दुनिया में सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग किस देश में पाए जाते हैं? चीन में, रूस में, भारत में या फिर अमेरिका में? तो देखिए, विश्व में सबसे अधिक शाकाहारी लोग जो हैं यह पाए जाते हैं भारत देश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, फोन पे किस देश की कंपनी है? दोस्तों, फोन पे की बात करें तो यह कंपनी है भारत की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भारत देश की कंपनी है फोन पे। देखिए अगला सवाल है, सबसे पहले एम्बुलेंस किस देश में चलाई गई थी? दोस्तों, सबसे पहले एम्बुलेंस चलाया गया था फ्रांस में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, फ्रांस में। चलिए अगला सवाल, गूगल पर 1 मिनट में कितने लाख सवाल पूछे जाते हैं? दोस्तों, गूगल पर 1 मिनट के अंदर टोटल सवाल पूछे जाते हैं 35 लाख। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 35 लाख। चलिए अगला सवाल, अंगूर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? देखिए, अंगूर में मुख्य रूप से जो विटामिन पाई जाती है इनमें से हो जाएगा विटामिन सी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, विटामिन सी। तो देखिए आपका अगला सवाल है, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? दोस्तों, जीएसटी सबसे पहले किस देश ने लागू किया था? चीन, भारत, जापान या फिर फ्रांस ने? तो सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश जो है इनमें से हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है इनमें से हो जाएगा अमेरिका की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अमेरिका की। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की पहली करेंसी नोट प्रेस किस शहर में स्थित है? तो सबसे पहली करेंसी नोट छापने वाली मशीन जो है यह स्थापित हुआ था नासिक में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नासिक में। चलिए अगला सवाल, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? दोस्तों, शुद्ध सोना की बात करें तो यह होती है 24 कैरेट की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 24 कैरेट की शुद्ध सोना होती है। चलिए अगला सवाल, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है इनमें से हो जाएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, उत्तराखंड में। इस वीडियो में टोटल 60 प्लस जी के क्वेश्चन है जो कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर स्थित है? लाहौर, सिकंदराबाद, काबुल या फिर दौलताबाद में? तो औरंगजेब का मकबरा जो है दौलताबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, पौधे के वृद्धि की मापन किसके द्वारा करते हैं? तो पौधे की वृद्धि का मापन जो है यह की जाती है क्रेस्कोग्राफ से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, क्रेस्कोग्राफ से। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है इनमें से की जाती है अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, आर्टिकल 54 के द्वारा। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला की बात करें तो यह है ऑप्शन नंबर बी, पुणे में। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पुणे में। चलिए अगला सवाल, रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु, जमशेदपुर, ग्वालियर या फिर जोहान्सबर्ग में? तो रूप सिंह स्टेडियम जो है ग्वालियर में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ग्वालियर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, सरहुल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? दोस्तों, सरहुल जो है यह प्रमुख त्यौहार जो है इनमें से हो जाएगा झारखंड का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, झारखंड का। चलिए अगला सवाल, सिकंदर के पिता का नाम क्या था?
घनानंद, बिंदुसार, फिलिप या फिर अरस्तु। तो देखिए सिकंदर के पिता का नाम जो है इनमें से हो जाएगा फिलिप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, श्रीलंका के सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु, पैनगंगा, आमूर या फिर महावेली गंगा। सबसे लंबी नदी जो श्रीलंका की है इनमें से हो जाएगा महावेली गंगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, असम का शोक किस नदी को कहते हैं? दोस्तों असम का शोक जो है इनमें से कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, ब्रह्मपुत्र। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 25 है, चंदन के वन भारत के किस राज्य में मिलते हैं? दोस्तों चंदन के वन जो है भारत के राज्य कर्नाटक में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, कर्नाटक में। चलिए अगला सवाल, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सोमनाथ मंदिर जो है यह गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुजरात में। चलिए अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहते हैं? गोमती, सतलज, शिल्पा नदी या फिर चिनाब नदी। तो चिनाब नदी को कहते हैं चंद्रभागा हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 7 अप्रैल के दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 7 अप्रैल के दिन। चलिए अगला सवाल, पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था? दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है यह हुआ था 1556 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1556 में। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 30, कर्नाटक का गांधी किसे कहते हैं? दोस्तों कर्नाटक का गांधी जो है इनमें से कहे जाते हैं सदाशिव राव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सदाशिव राव। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? दोस्तों भविष्य का ईंधन जो है इनमें से कही जाती है हाइड्रोजन को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, हाइड्रोजन। चलिए अगला सवाल, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इनमें से गीतांजलि पुस्तक के लेखक जो हैं इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला सवाल, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों सांची स्तूप का निर्माण करवाने वाले जो हैं इनमें से हो जाएंगे अशोक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, वनों का देश किसे कहा जाता है? देखिए वनों का देश जो है इनमें से कहते हैं कांगो को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कांगो को। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा पौधा लगाने से घर में लक्ष्मी जी का वास होता है? देखिए पौधा लगाने पर जो कि लक्ष्मी जी का वास होता है तो इनमें से हो जाएगा क्रासुला का पौधा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, क्रासुला पौधा। चलिए अगला सवाल, किस देश के होटल में बंदर वेटर का काम करते हैं? देखिए बंदर जो है वेटर का काम करते हैं तो इनमें से हो जाएगा जापान देश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जापान में। चलिए अगला सवाल, किस पक्षी के आँखों में 3 फलकें होती हैं? तो देखिए 3 फलकों वाली आँखें जो हैं इनमें से हो जाएगी उल्लू के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, उल्लू के। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 38, किस देश के लोग गधे का दूध पीते हैं? देखिए गधे का दूध जो है इनमें से पीते हैं ईरान के लोग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ईरान के लोग गधे का दूध पीते हैं। चलिए अगला सवाल, सांप को अपना भोजन पचाने में लगभग कितना समय लगता है? तो सांप को अपना भोजन पचाने के लिए टोटल 5 दिनों का समय लगता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 5 दिन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, किस देश की महिलाएं साल में सिर्फ एक बार नहाती हैं? भारत, चीन, सिंगापुर या फिर अफ्रीका। तो देखिए सिर्फ 5 साल में एक बार नहाने वाली औरतें जो हैं अफ्रीका की हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अफ्रीका की। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, शिक्षा के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो सबसे आगे शिक्षा के मामले में इनमें से केरल राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, केरल राज्य। चलिए अगला सवाल, भारत में किसे फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती है? तो देखिए फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती तो इनमें से हो जाएगा सभी के, जैसे कि नाबालिग, पागल और गर्भवती महिलाओं को फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी या फिर गया में। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बोध गया में। चलिए अगला सवाल, किस पक्षी को सब कुछ नीला दिखाई देता है? देखिए वह पक्षी जिसे हर कुछ नीला दिखाई देता है तो इनमें से हो जाएगा उल्लू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, उल्लू को हर वस्तु नीला दिखाई देती है। चलिए अगला सवाल, किस राज्य के लोग केले के पत्ते पर खाना खाते हैं? देखिए केले के पत्ते पर खाना खाने वाले लोग जो हैं केरल राज्य के हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, केरल राज्य के लोग।
चलिए अगला सवाल, मनुष्य का दिमाग कितने सालों बाद कमज़ोर होने लगता है? तो देखिए मनुष्य का दिमाग जो है यह कमज़ोर होने लगती है 60 साल के बाद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 60 साल के बाद। चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे आलसी जानवर कौन सा है? तो देखिए विश्व में सबसे आलसी जानवर जो है इनमें से हो जाएगा कोआला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कोआला जो कि विश्व की सबसे आलसी जानवर है। चलिए अगला सवाल, किस देश में इंसानों से ज़्यादा बकरियां होती हैं? तो इंसानों से अधिक बकरियां रहती हैं, तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, न्यूजीलैंड में। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, न्यूजीलैंड में। चलिए अगला सवाल, जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लगाने वाले जो हैं इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी भाषा का सबसे पहला समाचार पत्र इनमें से हो जाएगा उद्दंड मार्तंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, बिजली गिरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो बिजली गिरना मुहावरे के लिए सही अर्थ हो जाएगा घोर विपत्ति आना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, घोर विपत्ति आना। चलिए अगला सवाल, बम बनाने में किस फल का उपयोग करते हैं? तो बम बनाने के लिए अक्सर उपयोग की जाती है पपीते की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, पपीता। चलिए अगला सवाल, कौन सा जानवर आदमी की तरह रोता है? देखिए आदमी की तरह रोने वाला जानवर जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, भालू। भालू जो कि इंसान की तरह रोता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? दोस्तों टोडा जनजाति की बात करें तो यह पाई जाती है केरल में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, केरल राज्य में टोडा जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। चलिए अगला सवाल, घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? दोस्तों घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला सवाल, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मंडल पर आधारित है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित है हिरोड मंडल पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 29 जुलाई के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, नहरों का देश किस देश को कहते हैं? दोस्तों नहरों का देश जो है इनमें से कही जाती है पाकिस्तान देश को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, पाकिस्तान देश को कहते हैं नहरों का देश। चलिए अगला सवाल, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है इनमें से हो जाएगा सिसिली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सिसिली। चलिए अगला सवाल, स्वेज नहर किस देश में स्थित है? भारत, अमेरिका, मिस्र या फिर कनाडा में? तो स्वेज नहर जो है यह है मिस्र में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मिस्र में। चलिए अगला सवाल, कनिष्क किस वंश का राजा था? दोस्तों कनिष्क जो था यह कुषाण वंश का राजा था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कुषाण वंश का। चलिए अगला सवाल, भारत की लौह महिला किसे कहा जाता है? देखिए भारत की लौह महिला जो है इनमें से किसे कहते हैं? सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, रानी मुखर्जी या फिर शांति देवी को। तो इनमें से आप लोग राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है और इस वीडियो में 60+ जी के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। सारे क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।